श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुमृगवरावेति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री सांब सदाशिवाय नमः। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता अंतर्गत अथ चतुर्थोध्याय। इस अध्याय में भगवान शिवजी की माया का प्रभाव का वर्णन किया गया है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुनय ऊचुः तात तात महाभाग धन्यस्त्वं हि महामते अद्भुतेयं कथा शंभोः श्राविता परभक्तिदा। मुनिगण बोले, हे तात, हे तात, हे महाभाग, हे महामते, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने परम भक्ति प्रदान करने वाली ये अद्भुत शिव कथा सुनाई है। पुनर्ब्रूहि कथां शंभोर व्यास प्रश्नानुसारतः सर्वज्ञस्त्वं व्यास शिष्यः शिव तत्त्वविचक्षण। हे सूत जी, व्यासदेव के प्रश्न के अनुसार पुनः शिव जी की कथा कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ व्यास जी के शिष्य हैं और शिव तत्व के ज्ञाता हैं। सूत उवाच एवमेव गुरुर्व्यासः पृष्टवान् मेजसंभवं सनत्कुमारं सर्वज्ञं शिवभक्तं मुनीश्वरम्। सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार मेरे गुरु व्यास जी ने सब कुछ जानने वाले शिवभक्त मुनीश्वर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से पूछा था। व्यास उवाच सनत कुमार सर्वज्ञ श्रावितेयं शुभा कथा शंकरस्य महेशस्य नानालीला विहारिणः। व्यास जी कहते हैं, हे सनत कुमार, आप सर्वज्ञ हैं। आपने अनेक प्रकार से लीला विहार करने वाले महेश्वर शंकर की ये शुभ कथा सुनाई। आप पुनः महादेव शिव की महिमा का विशेष रूप से वर्णन करें। हे तात, मेरी बहुत अधिक श्रद्धा उसे सुनने के लिए बढ़ रही है। विविध प्रकार से लीला विहार करने वाले सदाशिव के जिस महिमा तथा माया के प्रभाव से ज्ञान रहित होकर लोक में जो जो लोग विमोहित हुए, उनकी कथा सुनाइए। इस पर सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, हे महामते, शंकर जी की सुखदायिनी कथा को सुनिए। शंकर जी की कल्याणमयी इस कथा को सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से भगवान आशुतोष महादेव जी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शिवः सर्वेश्वरो देवः सर्वात्मा सर्वदर्शनः
महिम्ना तस्य सर्वं हि व्याप्तं च सकलं जगत। शिव जी ही सर्वेश्वर देवता हैं, सबके आत्मा भगवान शिव ही हैं, एवं वही सभी के दृष्टा हैं, सबके हृदय में रहकर सबके साक्षी वही बने हुए हैं। उनकी महिमा से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। शिवस्यैव परा मूर्तिर्ब्रह्म विष्णु विश्वरात्मिका सर्वभूतात्मभूताख्या त्रिलिंगा लिंगरूपिणी। ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र के रूप में भगवान शिव जी की ही त्रिलिंगात्मिका परामूर्ति अभिव्यक्त हो रही है। इसका अर्थ ये है कि भगवान के विभिन्न अवतार रूप ये अलग नहीं हैं, एक ही परब्रह्म परमात्मा के ही ये अपने ही स्वरूप हैं। इनमें हमें कभी भी भेद नहीं देखना चाहिए। भगवान शिव जी ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र के रूप में अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वही हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी वही शिव जी ही हैं, वही सदाशिव जी ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो अंतर देखता है, जो भेद करता है, वो घोर नरक में पड़ता है। शिव महापुराण में भी जगह जगह उल्लेख किया गया है, भगवान के स्वरूपों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। यहाँ कहा गया है वही सदाशिव, वही शिवजी अपने तीनों रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त उन्होंने किया हुआ है और समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हीं की निष्कल मूर्ति स्थित है, अर्थात निराकार रूप में सबके अंदर वही आत्मा, सबके अंदर जो एक आत्मा है वो निराकार आत्मा के रूप में वही है। देवानां योनयश्चाष्टौ मानुषी नवमी च या तिरश्चां योनयः पंच भवन्त्येवं चतुर्दश। 8 प्रकार की देव योनियाँ हैं, 9वीं हैं मनुष्य योनि, एवं 5 प्रकार की तिर्यक योनियाँ हैं। इन सब योनियों को मिलाकर अर्थात इन सभी जन्मों को मिलाकर 14 योनियाँ होती हैं, जो हो चुके हैं, विद्यमान हैं तथा आगे होने वाले हैं। ये सभी प्राणी पदार्थ शिव जी से ही उत्पन्न हैं, उन्हीं से ये बढ़ रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं और अंत में भगवान शिव में ही ये समस्त जगत, संपूर्ण प्राणी, सभी देवी देवता भी शिव जी में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्रचन्द्राणां देवदानवभोगिनां गन्धर्वाणां मनुष्याणां अन्येषां वापि सर्वशः। ब्रह्मा जी, इंद्र, विष्णु जी, चंद्र, देवता, दानव, नाग, गंधर्व, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों के बंधु, मित्र, आचार्य, रक्षक, नेता, धनदाता, गुरु, भाई, पिता, माता एवं संपूर्ण वांछित फल को देने वाले कल्प वृक्ष स्वरूप
शिव जी ही माने गए हैं। शिव जी के द्वारा संपूर्ण मनोकामनाएं, हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बंधुर्मित्र मथाचार्यो रक्षन्नेतार्थवान् गुरुः कल्पद्रुमोऽथवा भ्राता पिता माता शिवो मतः। शिवः सर्वमयः पुंसां स्वयं वेद्यः परात् परः वक्तुं न शक्यते यश्च परं चानुपरं च यत्। भगवान शिव जी सर्वमय हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान शिव न हो, अर्थात ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हो, जहाँ भगवान न हो। वे ही मनुष्यों के लिए जानने योग्य हैं तथा सबसे परे भी वही हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और जो पर तथा अनुपर हैं उनकी माया परम दिव्य तथा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली है। और हे मुनि, देवता, असुर एवं मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत उसी के अधीन है। कामेन स्वसहायेन प्रबलेन मनोभुवा सर्वः प्रदर्शितो वीरो विष्णुआदि प्रबलोऽपि। शिव जी की माया ने मन से उत्पन्न होने वाले अपने प्रबल सहयोगी काम के द्वारा विष्णु आदि सभी प्रबल वीर देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया है। हे मुनीश्वर, शिव जी की माया के प्रभाव से भगवान विष्णु भी काम से मोहित हो गए। देवताओं के स्वामी दुष्टात्मा इंद्र भी गौतम की पत्नी पर मोहित होकर पाप कर्म में प्रवृत्त हुए। तब उनको मुनि ने शाप दे दिया। जगत में श्रेष्ठ अग्निदेव भी अहंकार के कारण शिव जी की माया से मोहित होकर काम के अधीन हो गए। बाद में शिव जी ने ही उनका उद्धार किया। हे व्यास जी, जगत के प्राण स्वरूप वायु भी शिव जी की माया से मोहित होकर काम के वशीभूत होकर प्रेम में आसक्त हो गए। शिव जी की माया से मोहित हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्य देव ने भी घोड़ी के रूप में स्थित अपनी पत्नी संज्ञा को देखकर काम से व्याकुल होकर घोड़े का स्वरूप धारण किया था। शिव जी की माया से विमोहित होकर काम से व्याकुल चंद्रमा जी ने भी आसक्त होकर गुरु पत्नी का अपहरण किया। बाद में उन शिव जी ने ही उनका उद्धार किया। पूर्व समय में मित्र एवं वरुण दोनों मुनि तपस्या में स्थित थे। तब शिव जी की माया से मोहित हुए वे दोनों उर्वशी अप्सरा को देखकर अत्यंत मोहित हो गए तथा काम भावना से युक्त हो गए। तब मित्र ने अपना तेज घड़े में और वरुण ने जल में छोड़ दिया, अपने तेज को छोड़ दिया, अर्थात अपने वीर्य को छोड़ दिया। तत्पश्चात उस कुंभ से बड़वाग्नि के समान कांति वाले अगस्त्य उत्पन्न हुए और वरुण के तेज जल से वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष भी शिव जी की माया से मोहित हो गए और भाइयों के साथ वे अपनी भगिनी से संपर्क की कामना वाले हो गए।
शिव जी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी भी अनेक बार स्त्री संग की कामना वाले हो गए। महायोगी च्यवन भी शिव जी की माया से मोहित होकर कामासक्त हो गए। अपनी पत्नी सुकन्या के साथ उन्होंने विहार किया। पूर्व काल में महर्षि कश्यप जी ने शिव जी की माया से मोहित होकर, काम से अधीन होकर, मोहपूर्वक राजा धनवा से उनकी कन्या की याचना की। शिव जी की माया से मोहित हुए गरुड़ ने भी शांडिली नामक कन्या को ग्रहण करने की इच्छा की। तब उनके अभिप्राय को जान लेने के बाद उसने उनके पंखों को भस्म कर दिया। मुनि विभांडक स्त्री को देखकर काम के अधीन हो गए और शिव जी की प्रेरणा से हरिणी से ऋष्यशृंग नामक पुत्र उन्हें उत्पन्न हुआ। शिव जी के माया से मोहित चित्त वाले महर्षि गौतम शारदवती को वस्त्रहीन देखकर क्षुब्ध हो गए और उन्होंने उसके साथ रमण किया। तपस्वी भारद्वाज ने घृताची अप्सरा को देखकर अपने स्खलित वीर्य को द्रोणी में रख दिया। तब उस कलश से शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी उत्पन्न हुए। शिव जी की माया से मोहित होकर महायोगी पराशर ने भी निषादराज की कुमारी कन्या मत्स्योदरी के साथ विहार किया। हे व्यास जी, विश्वामित्र भी शिव जी की माया से मोहित हो गए और उन्होंने काम के वशीभूत होकर वन में मेनका के साथ रमण किया। नष्ट बुद्धि वाले उन्होंने वशिष्ठ जी के साथ विरोध किया और शिव जी की कृपा से ही पुनः वे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। विश्रवा के पुत्र कामासक्त दुर्बुद्धि रावण ने शिव जी की माया से विमोहित होकर माता सीता जी का अपहरण किया और अंत में इसी कारण से उसकी मृत्यु भी हो गई। शिव जी की माया से विमोहित हुए जितेंद्रिय मुनिवर बृहस्पति जी ने अपने भाई की पत्नी के साथ रमण किया। उसके फलस्वरूप महर्षि भरद्वाज उत्पन्न हुए। ऐसी है शिव जी की माया, अत्यंत बलशाली है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने महात्मा शिव जी की माया के प्रभाव का आपसे वर्णन कर दिया। अब आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हो जाता है। श्री शिवार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु।